Hello, friends, and continuing with the series of taking up very important themes and questions. Uh, we are looking forward to the idea that you are not only understanding but also making your own notes and ideas with that. और जहाँ तक ये बात है कि कई बार आपको स्क्रीन के ऊपर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको हो सकता है कि कई बार आपका सामने नहीं आ पाता बिकॉज दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस. सो काइंडली बेयर विद दैट. अदरवाइज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीडीएफ मिला हुआ है. दे कैन ओपन द पीडीएफ साइड बाय साइड एंड दे कैन डू इट. And rest of the people can also get back. We will try to help as much as possible. Account discrepancy is not just with the IndusInd Bank, but with the all banking sector per se. So account discrepancy is a very very important thing. Account discrepancy एक लॉन्ग टर्म इशू रहा है बैंकिंग सेक्टर के साथ एंड इट इज अ बॉटलनेक. इट मस्ट बी रिजॉल्व. सो यू नो बैंक मस्ट टेक स्टेप्स जो उसको क्रेडिबल आइडियाज से आगे बढ़ाएं और जो लाइबिलिटी है अकाउंट्स की अ, वो एक सही तरीके से उसका निर्वाह हो. तो उससे आपकी नेटवर्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा. दैट इज वेरी ट्रू. एंड but the good point here is that the RBI is able to highlight and take decisions at the right time, and it is a very very important due diligence method, I would say. उस पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हो. मैरीटाइम पर्सपेक्टिव से मॉरिशस हमारा बहुत ही क्लोज नेबर है. एक की पार्टनर है इंडियन ओशियन में और गेटवे है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का. ये तीनों कीवर्ड आपको बिल्कुल दे मस्ट बी इम्बाइब्ड इन योर माइंड. और साथ में आप कहते हैं कि कैसे जो शेयर्ड बिलीव्स हैं. मुझे याद है आई हैव मेट एक्चुअली मॉरिशियन पीपल while while in an international conference. तो आई कैन से दैट द काइंड ऑफ लव, द काइंड ऑफ एक्सुबरेंस, द काइंड ऑफ ओपननेस वो जो शो करते हैं दैट यू विल नेवर बी एबल टू फील कि वो इंडियन नहीं है. दे मिस देयर होमलैंड. दे टॉक अबाउट देयर होमलैंड अ लॉट. और बहुत ही हैप्पी और बहुत ही जॉली पीपल, बहुत ही कमिटेड पीपल. और वहाँ पर जो घाट हैं जिसको आप प्रवासी घाट या भी कहा गया है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी. यू मस्ट गूगल इट एंड यू मस्ट सी टू इट. तो यहाँ पर कुछ की वर्ड्स हैं जैसा मैंने कहा कि नवीन चंद्र राम गुलाम, जो डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम है, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को 2 दिन की स्टेट विजिट के लिए बुलाया. और मॉरिशस हमारा एक बहुत ही क्लोज पार्टनर है. हमारा ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, आप जैसे मर्जी कहिए उसको. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने रिलेशनशिप को कल्टीवेट किया और वो रिलेशनशिप हमारी हमें लॉन्ग टर्म में, इवन इन इमीडिएट टर्म, इट पेज. इंडिया इज इमर्जिंग एज अ रीजनल ग्रेट पावर. और टेक्निकल एग्रीमेंट भी हमने साइन किए हैं मॉरिशस के साथ, जिसके अंदर हम इंडियन नेवी और मॉरिशियन अथॉरिटीज के साथ एक कोलैबोरेशन होगा. और दूसरा, टैक्स हेवन ना बन पाए मॉरिशस. क्योंकि आप इंडियन मूवीज देखिए, अभी तो नहीं, आज से 10 साल पहले की और 50 साल पहले की सारी बॉलीवुड मूवीज में कहाँ है वो स्मगलर साहब? स्मगलर साहब मॉरिशस में. तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और जो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस का, उन्होंने भी आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है और तालमेल बढ़ाया है. तो हमें ये देखना है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम 500 मॉरिशियन सिविल सर्वेंट्स को ओवर द पीरियड ऑफ 5 years हमने उनको गवर्नेंस टूल्स भी हेल्प करने में मदद की है. अब चाइनीज मीडिया ट्रम्प फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कह रही है? तो चाइनीज मीडिया कमेंट्री इज फोकसिंग अपॉन द फैक्ट दैट कि पहली बात तो यूएस ईयू रिलेशनशिप वीकन हो रहा है. और यूरोपियन कॉन्टिनेंट एज सच इज पेइंग द प्राइस फॉर ओवर रिलाइंग ऑन द यूएस फॉर सो मेनी ईयर्स. तो ये डिस्प्यूट हमें दिखाता है कि जो पीस है वो यूक्रेन की पीस, बेसिकली इफ आई से दैट डिपेंड्स सोनली ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द अमेरिकन एंड रशियन प्रेसिडेंट. ऐसा नहीं है. और वो चाहता है, चाइना चाहता है कि उसको भी उसमें रोल प्ले करने का मौका भी दिया जाए. तो ये डायनामिक्स ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी के एस्पेक्ट्स हैं. इंडिया तो ऑलरेडी उसका पार्ट है, प्लान्ड है. और जो प्लान डील है यूक्रेन मिनरल्स की, वो ऑब्वियसली एक्सप्लोटेटिव है अकॉर्डिंग टू चाइना. बट चाइना अपने बैकयार्ड में नहीं झांकेगा व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट. इट हैज डन थ्रू आउट एंड बीआरआई भी जो उनका है, और जो मर्केंटलिस्ट अप्रोच है पूरे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लिए. दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो ओवल ऑफिस ब्लो अप, यानी जो जेलेंस्की और ट्रम्प का जो हुआ था ओवल ऑफिस में, दैट वाज केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड सेटअप.
जो रियल पॉलिटिक है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की वो दिखाई, और ये एक वेकअप कॉल है ओवर रिलाइंग ऑन द यूएस सिक्योरिटी के लिए। यूएस लेड वेस्ट पीछे हो जाएगा, इंडिया भी ये बात जान रहा है, देख रहा है, और चाइना अपना समय आने की बात कर रहा है। तो हमें अगर देखा जाए कि हमें कैसे देखना है, तो हमें अपने जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स हैं, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको हमने उसी डायरेक्शन में देखना है। हम डी हाइफिनेटेड पॉलिसी भी हम प्रमोट करते हैं, हम उसको यूज़ भी करते हैं। अगर आप इजराइल इंडिया रिलेशनशिप देखो, वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, वो ऑल वेदर पार्टनरशिप की तरह है। विद रशिया ऑल्सो वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप, मैं कहूँगा। तो गाजा जो है वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, वो उनके लोगों की है, यूएस की या किसी और कंट्री की नहीं है। ये इंडिया का भी मानना है, लेकिन इंडिया ने एक टाइट रोप वॉक किया है, और इंडिया चाहता है कि इस पर्सपेक्टिव से ही हम चीजों को आगे बढ़ाएं कि लॉन्ग टर्म में पीस, स्टेबिलिटी, हार्मनी और आम आदमी तक डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं वो पहुंचे। अब जैसे मैंने ऊपर बात की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप का पूरा खाका इसके अंदर है, फैक्ट्स भी इसके अंदर है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और इंडियन ओरिजिन पीपल है जो 70% आइलैंड की पॉपुलेशन है, जैसा मैंने कहा अराउंड 1.2 बिलियन। एक टाइम पे फ्रेंच कॉलोनी था, बाद में ब्रिटिश द्वारा ले लिया गया था, और आप कह सकते हैं कि लॉन्ग वहां पर फ्रेंच रूल रहा है। इंडियंस वर फर्स्ट ब्रॉट टू मॉरिशस फ्रॉम पुडुचेरी टू वर्क एट आर्टिजन्स एंड मिशंस, एंड ब्रिटिश रूल में 500,000 इंडियन इंडेंचर्ड वेगर्स कम टू मॉरिशस बिटवीन 1834 टू 1900। तो ये आप तरीके से आप कह सकते हो डिस्ट्रेस माइग्रेशन था, कॉलोनियल माइग्रेशन है, हमने नहीं चाहा था। तो नेशनल डे में भी एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है उनके। महात्मा गांधी मॉरिशस में रुके थे थोड़े टाइम के लिए अफ्रीका जाने से पहले 1901 में, और उन्होंने इंडियन वर्कर्स को 3 ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेजेस दिए थे: इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड स्टे कनेक्टेड विद इंडिया। सो एज ए ट्रिब्यूट टू गांधी जी, नेशनल डे ऑफ मॉरिशस इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मार्च, यानी वो डे जिस दिन गांधी जी ने दांडी मार्च, जैसे यहाँ पे बताया, आई हैव टू रिकॉल, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली कि दांडी मार्च की डेट यही है, लेकिन 12 मार्च को नेशनल डे सेलिब्रेशंस मनाए जाते हैं। सो हिस्ट्री हमारी बहुत डीप है। इंडिपेंडेंस पाने के बाद भी मॉरिशस ने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अपनाया, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द अफ्रीका। व्हेन यू सी, दो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, एक है आपकी राम गुलाम यानी शिव सागर राम गुलाम और उनके बेटे नवीन, और जगन्नाथ जो अनिरुद्ध जगन्नाथ और उनके सन प्रविंद। ये दो फैमिलीज हैं जो पीएम रहे हैं बिटवीन 1995 टू 2000 एंड बिटवीन 2005 टू 2014। तो फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट थे, क्लोजली वर्क किया इंडिया के साथ भी। जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ भी उनके बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशंस रहे हैं। एक किताब का भी नाम यहाँ दिया गया था, इंडियन स्ट्रगल 1934। ये हुई बात इंडिया के सिविलाइजेशनल और ऑल गुड ब्ला ब्ला थ्योरी में, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है अगर हम फ्यूचर को अपने देखते हैं। ये तो हुई हमारी सच्चाई, हमारे डिवोशन और हमारी ईमानदारी की बात। लेकिन अगर आप चाइना की बात करें, चाइना हैड बीन इंक्रीजिंग इट्स टेंटिकल्स। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, यानी जगह जगह आप अपने आप को, इंडिया को घेर रहा है वो। डिफेंस फोर्सेस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं चाइना के। लेकिन जब जब इंडिया ने चाइना के लिए वहां पर आवाज बात उठाई और कंसर्न उठाया, तो हमेशा जैसे आगलिगा आइलैंड का एक एग्जांपल है, आप कह सकते हैं कि मॉरिशस हैड नेवर बीन अ वेरी वेरी अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री इन दैट सेंस। इसीलिए इंडिया और मॉरिशस को और क्लोजली काम करना चाहिए। लास्ट ईयर साइक्लोन चीडो का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, पर्टिकुलरली अफेक्टिंग एगलिगा। So India managed to mobilize its naval assets and utilize the facilities created in Agaliga to deliver assistance and relief material. एरिया ऑफ कंसर्न बहुत अच्छा दिया है, मेंस के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है ये। आप डिफेंस कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में आप आईटीईसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का अफ्रीका के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम सिंस 2002-2003। सिर्फ ये मॉरिशस के लिए नहीं है, मिलकर आई एम टॉकिंग अबाउट द होल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये आपको देखना है। और सेलिब्रेशंस की बात देखिए, ये जैसे महाशिवरात्रि और गंगा तालाब, होली पिलग्रिमेजेस साइट, ये सारी की सारी हमारे कॉमन कल्चरल कनेक्शंस की बात है। इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया आफ्टर सिंगापुर। और मॉरिशस और इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है। At present, there are 11 Indian PSUs in Mauritius, including Bank of Baroda, Life Insurance Corporation, National Building and Construction Company.
तो इन इस पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इंडिया एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर है फॉर मॉरिशस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। दो एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल हमने चाडो साइक्लोन का लिया और दूसरा एग्जांपल है वाकाशियो ऑयल स्पिल क्राइसिस ऑफ 2020। तो ये जो हमारे अप्रोच है, जो हमारा टेम्परामेंट है, जो हमारा इकोसिस्टम है वर्ल्ड के लिए, उसकी कुछ बातों को शोकेस करता है। इंडिया ने ऐसे ही पर्सपेक्टिव नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सबके लिए क्रिएट किए हैं। इंडिया रिमेन्स kind of a first supporter, and it has never been never been going out of the way to exploit the situation, because it wants whole Asia, whole West, whole I mean, South Asia to prosperous, और वो फिर पाकी चीज से जुड़ा हुआ है। हमने 2 दिन पहले भी बात की थी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ द मैन द टूल मेकर। जो टूल मेकिंग की बात है, हैंडेक्स है, क्लिवेजेस हैंडेक्स हैं, और उसके बाद और भी स्टोन टूल्स हैं शुरू में जो हमें हाथ में पकड़े जा सकते थे। तो धीरे धीरे जो प्राइमेट्स का जो इवोल्यूशन हम देखते हैं, और लूसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लूसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल ह्यूमन इवोल्यूशन का। लूसी की जो फाइंडिंग थी, उससे हमें पता लगा कि आखिर जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं, जो स्टोन टूल हैं, वो कैसे हमने किस पर्सपेक्टिव से हमने कब यूज करने शुरू किए थे। तो ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स आर गोइंग टू द टाइम पीरियड ऑफ 3.31 मिलियन ईयर्स। आप गूगल करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पूरा एक इवोल्यूशनरी साइकिल है वो पूरी शो होती है। सो जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन में, क्योंकि हम होमो सेपियंस सेपियंस हैं, तो उससे पहले निएंडरथल्स, और उसके पीछे आप जो होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, और पीछे जब आप जाते हैं तो आपको पूरा इवोल्यूशनरी एक साइकिल दिखाई देता है। ये इस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डू टेक द नेम ऑफ साइट्स, और लुई लीके एंड मैरी लीके, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इट इज गिवन हेयर ऑल्सो ब्रिटिश एंड केनियन पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो है ही, लेकिन आप पेलियो यानी कि आप एंशियंट ह्यूमन बिहेवियर, एंशियंट ह्यूमन माइंडसेट, एंशियंट ह्यूमन एक्टिविटीज, एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी, अगर मैं ब्रॉड जनरल बात करूं तो आप उसको देखते हैं। होमो हैबिलिस यहाँ पर दिया है, हैंडी और एबल मैन ड्यू टू इट्स प्रिज्यूम्ड एबिलिटी टू मेक टूल्स, उसको होमो हैबिलिस इसलिए कहा ही गया, एबल है वो क्योंकि। ओल्डोवाई गॉर्ज वेरी इंपॉर्टेंट, आज के तंजानिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है वो, वहां पर मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड फॉसिल्स हमें मिले हैं। पार्लियामेंट्री पैनल ऑन रेलवे कॉल्स फॉर पीपी पुश, तो बात हो रही है कि रेलवेज के, पहली बात है प्राइवेटाइजेशन में इंडिया का भी इंटरेस्टेड नहीं, इट इज द लार्जेस्ट पीएसयू, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। और कमिटी ने ये बात की है कि डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो आप मेंस के एग्जाम में आप ये देख सकते हैं कि पीपीपी इन्वेस्टमेंट अगर होते हैं तो उसमें इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसका रोल क्या होगा, कैसे आप उसको कैसे आप उसको एक कंटिन्यूस वे में प्रमोट कराएंगे। और डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर वो डीपीआर बनाकर देती है, और वो प्राइवेट सेक्टर के जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, और जो मिशन गति शक्ति है, आप उसको भी देखिएगा, मिशन गति शक्ति को कैसे ज़्यादा आप और सपोर्ट कर सकते हैं, बस ये देखने वाली बात है। डिजिटल पेमेंट्स में आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि और क्या एरिया बचे हैं, जैसे अब इन्होंने बोला सॉफ्ट टच रेगुलेशंस टू कंटिन्यू प्रमोटिंग इनोवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हमने माना। दूसरा, प्रमोटिंग अवेयरनेस जनरेशन, ये भी माना, और मोर एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इसके बारे में हम आगे बढ़ ही रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विच इंडिकेट्स द डेट सर्विसेबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, आपको जो डेट है आपके ऊपर, आपको उसके लिए जो टाइमली पेमेंट्स करनी है, वो आप कितने तरीके से सर्विस कर सकते हो। तो ये उसका एक एग्जांपल है यहाँ पर कि कैसे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको आईसीआर बोलते हैं, उसकी पोजीशन क्या है। दिस इज ओनली इट इज टॉकिंग अबाउट, ये भी सारे के सारे फैक्टर्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिसी, एंड देन इन्वायरमेंट, एंड देन ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और हमने पहले भी बात की थी कैसे कि जो यूएस अभी जो है एक क्रिप्टो रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ के अप्रोच के हिसाब से हमें अपनी अप्रोच पूरी नहीं रखनी पड़ेगी। हमें अपना एक जो हमारा डिजिटल करेंसी को आरबीआई लेके चल रहे हैं, और हमने थोड़ा रेगुलेशन पर्सपेक्टिव से भी क्रिप्टो करेंसी को देखा है, हमें वही देखना होगा। और यहाँ पर एक क्रैकेन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, हैज बीन फेसिंग एलिगेशंस। तो ऑब्वियसली जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड हैं और जो अनरेगुलेटेड हैं, वो
हमारे जैसी इकोनॉमी के लिए, हमारे जैसे पर्सपेक्टिव के लिए, आई डोंट थिंक कि हम उसमें बहुत ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस ना होते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हायर एजुकेशन में मेंस में क्वेश्चन आता है एवरी टाइम इट कम्स अप, तो क्वेश्चन अराइजेस प्राइवेट सेक्टर कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री इंडिया में आ गई तो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल मोबिलाइजेशन और कैपिटल क्रिएशन किस तरीके से हो रहा है, और तीसरा जो आपकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या इंडिया में गिफ्ट सिटी में या बाकी कई जगह अपने ऑफिस या अपने अपने कैंपसेस सेट करेंगी, और करेंगी तो क्यों नहीं करेंगी, ये एक क्वेश्चन। यहाँ पर जो है वो है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। उन्होंने रूसा मायना जब लेके आएगा जब नीति आयोग की रिपोर्ट होने के बावजूद हमारे ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल कितने हैं, क्वालिटी हायर एजुकेशन कैसे बढ़ाई जाएगी, और क्वालिटी हायर एजुकेशन बढ़ाने के पीछे चैलेंजेस क्या हैं, चाहे फिर वो रिसर्च एंड इनोवेशन हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट रेशियो हो, चाहे वो फैकल्टी हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर अपॉइंट करने के लिए, चाहे फिर वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो और इन्वायरमेंट की भी ना हो। मैं बात करूंगा कलिंगा यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर नेपाल के स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा एलिज किया गया कि उन्हें एक अपील टास्क फेस करना पड़ा, और उनकी सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, बल्कि एक कैंडिडेट तो नहीं रहे। तो हायर एजुकेशन स्टैंडिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बस कैसे भी करके चलें, या फिर जो सेल्फ फाइनेंस्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो वो सिर्फ पैसा कमाएं। एनईपी के आप एलिमेंट्स को कैसे वो करेंगे, सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 40% है टोटल, उनका क्वालिटी एश्योरेंस और स्टैंडर्ड कैसे रखा जाएगा, इसमें बाकी जो है वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बाकी रेगुलेटरी बॉडीज है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शेयर होल्डर कैपिटलिज्म इज बैक। तो एक टर्म यहां पर है, आप कह सकते हैं कि शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। तो शेयर होल्डर मैटर करते हैं, शेयर होल्डर कंपनी की राइज का पार्टिसिपेशन शो करते हैं, शेयर होल्डर्स जो है वो ही कंपनी के विजन और उसको रास्ता दिखाते हैं। तो ये जो है इन्वायरमेंटल सोशल और जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, डाइवर्सिटी इक्वलिटी इक्विटी DI जिसकी हम बात करते हैं, वो भी एक तरीके से शेयर होल्डर माइंडसेट से ही राइज करेंगे। तो ट्रू स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है वो यही है, वो जब किसी भी राष्ट्र का, पूरे विश्व का सस्टेनेबल तरीके से भला कर पाए। अदरवाइज आप बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट करके यू आर ऑब्वियसली मेकिंग ए चेंज एंड यू आर ऑब्वियसली कंट्रीब्यूटिंग टू द टेक्नोलॉजी एंड न्यू रिवोल्यूशन, लेकिन उससे क्या आप वाकई यू नो शांति, वाकई पीस, वाकई वो जो एक कॉन्फिडेंस और एक क्लैरिटी होती है लाइफ के जो बड़े गोल्स होते हैं, क्या आप उसको ले पाएंगे? तो शेयर जो आपका जो स्टेक होल्डिंग है, वो स्टेक होल्डिंग इसी पर्सपेक्टिव से दिखाई देती है कि भाई आपके क्या वैल्यूज हैं और आपका आउटकम क्या है। तो वर्कर्स डू हैव राइट्स, वेरी ट्रू। इंडिया में जैसे अंबानी, अडानी, टीवीएस, हीरो, मारुति, देयर इज अ सर्टेन वर्क कल्चर, टाटा, महिंद्रा। सो द पॉइंट इज दैट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स म्यूचुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एआई कोश हमने पहले भी इसकी बात की थी। एआई कोश ये अपने आप में प्लेटफॉर्म है, आप इसको पूरा जो आई आई वुड से दैट प्लीज मेक ए शॉर्ट नोट ऑफ इट। एआई कोश का नेशनल डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म है, हमने बात की थी इसकी, और इंडिया जो है वो प्रोसेस में है कि इंडिया स्पेसिफिक डेटा जो है वो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में इजीली अवेलेबल हो, और स्टार्टअप्स उसमें मदद कर पाएं, आगे बढ़ पाएं, डेली लाइफ की चैलेंजेस और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं, और इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम क्रिएट कर पाएं। तो ये इंडिया एआई डेटा मेंस एग्जाम के लिए आप इसको प्लीज एक शॉर्ट नोट रख सकते हैं। और आप बाकी नाम भी जानिए एआई स्टार्टअप्स के, जैसे सर्वम, ओला का कृत्रिम, वो इंडिक मॉडल्स हैं, और वो मॉडल जो हैं वो अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और उनका रोल क्या हो सकता है मेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अंदर तो हाउ इट वर्क्स, और आप कहिए एलएलएम है क्या, और कंप्यूटेशन होती कैसे है, बस इतना ही में प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वी विल सी द क्वेश्चंस व्हेन दे आर गोइंग टू कम अप, सो प्लीज मेक ए शॉर्ट नोट आउट ऑफ इट। डेटा फाइंड क्लूज टू हिडन वाटर आइस ऑन द मून, ठीक है, हमने चंद्रयान 3 की बात की कि दैट वाटर आइस वाज प्रेजेंट इन लोकेशन आउटसाइड मून्स पोलर रीजन यूजिंग data from CHEST, that is Chandra's surface thermophysical experiment. साइंटिस्ट ने पाया कि सरफेस एंड सब सरफेस टेम्परेचर इन हायर लैटिट्यूड्स दे आर वेरिंग ग्रेटली।
It chase was the first instrument to carry out on-site temperature measurements of the surface of moon. और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द मून सरफेस एंड द लेयर जस्ट सेंटीमीटर बीनीथ इट। तो ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा यू नो सेंसेशनल, अगर मैं पॉजिटिव सेंस में कहूँ तो उसके लिए न्यूज़ है। तो यानी हमें जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जाएगी, हमारा आउटलुक चेंज होता जाएगा, और उसी हिसाब से हम आगे एक सस्टेनेबल और एक क्रिएटिव और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम रख सकते हैं। अब ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है कि कैसे और चाइना में जो डिफ्लेशन है उसकी उसके पर्सपेक्टिव से, कि चाइना जो अपनी इकोनॉमी के जो डेटा शो कर रहा है वो डेटा ट्रू नहीं है। और चीपर गुड्स मे साउंड गुड फ्रॉम ए कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी के लिए बिगर प्रॉब्लम है देन हाई इन्फ्लेशन। इसलिए डिफ्लेशन जो है वो कंज्यूमर्स को किसी इंसेंटिव के साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि आप खर्च ही नहीं कर पाते। प्राइस ड्रॉप आप सोचते हैं कि और होगा और होगा, इसीलिए आप जो है ओवरऑल डिमांड को वीक कर देते हैं और इकॉनमी धीरे धीरे ड्रैगिंग मोड में चली जाती है। और इसीलिए आप ज़्यादा क्रेडिट पे पैसा भी नहीं लेना चाहेंगे, लोन भी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आप इस बात से तय नहीं रह पाएंगे, इस बात से आप घबराएंगे कि भाई आखिर आगे जाके मैं उसको पूरा कैसे दे पाऊंगा। इसीलिए चाइनीज इकॉनमी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एलिमेंट्स टू स्टिमुलेट डिमांड। अगर आप इंडिया की बात करें तो आपको इंडिया में भी सोचना चाहिए कि ऐसे गवर्नमेंट क्या चीज कर रही है। भाई मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि आप लड़की बहन और ये बाकी मैया और जो है महिला सम्मान योजना में जो पैसे दे रहे हैं वो एक एक एलिमेंट है, एक बहुत छोटा एलिमेंट है, लेकिन इंडिया ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो डिमांड को स्टिमुलेट करना चाहता है? सोचिए और दो ऐसे पॉइंट्स हमें बताइएगा। साइबर फ्रॉड लॉसेस सर्च 10 फोल्ड इन 10 ईयर्स, आई एग्री विद दैट। तो इससे आइडिया लगाना पड़ेगा कि अगर इंडिया 1.2 ट्रिलियन रुपए लूज कर रहा है साइबर फ्रॉड में, तो आप ये देखिए कि कितना शॉकिंग है ये। तो उसके लिए बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग एन एस्पिरेंट एंड ऑफिसर, आप सोचिए कि आप उसके लिए कैसे प्रमोट कर सकते हैं। डेली लाइफ के अंदर आप ऐसा क्या करेंगे? डेली लाइफ में आप ऐसा सिस्टम में क्या लेके आएंगे जिससे आप इन ट्रांजेक्शन को रोक सकें? क्योंकि अगर इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन है कि 1.2 ट्रिलियन आप जो है साइबर फ्रॉड में लूज करेंगे विद इन 1 ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग और ध्यान देने की वजह बात है। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, IC4 जिसको कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ IC4 बोलने से आप बात नहीं बनेगी। आपको डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, चक्षु फैसिलिटी ऑन ऑन संचार साथी, ये जो हैं, लेकिन इनको आप आम आदमी तक, इनको आप एकदम इनोसेंट और जो आम आदमी, एकदम जो प्लम्बर और कारपेंटर और उसके बाद जो है जो डेली वेजर और उसके बाद डिलीवरी, उन तक कैसे पहुंचाएंगे आप? क्वेश्चन इज दैट। सो दैट इज व्हाट यू मस्ट राइट दीज पॉइंट्स, और कोई भी डाउट होने से यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। और साथ में यू इफ वांट टू जॉइन आवर कोर्सेज यू आर मोर देन वेलकम। ट्रम्प्स यूक्रेन पॉलिसी इज रेजिंग कंसर्न अमंग यूरोपियन नेशंस अबाउट फ्यूचर परचेजेस। ठीक है, ये एक अपने आप में बात यह है। तो हमें जानना ही है कि अमेरिका के जो F-35 जेट फाइटर हैं वो 13 से ज़्यादा डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ने ऑर्डर किए हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जर्मनी एंड इटली। और उन्होंने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स भी लिए हुए हैं, हिमार रॉकेट सिस्टम भी लिए हुए हैं, बाकी US इंस्ट्रूमेंट्स भी लिए हुए हैं। तो वही बात जो हमने पहले बात की थी, रिलायंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, ऑल वेदर रिलेशनशिप था, लेकिन ट्रंप साहब ने आकर उसको बिल्कुल बदल दिया है। तो अब US क्या करे? तो वही बात है, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि US जो है अगर ऐसा करता है तो यूरोप यूरोप इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली, यूरोप इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो क्रिएटिंग इट्स ओन सस्टेनेबल बेस, एंड लेट्स सी हाउ इट इमर्जेस। बट एकदम से तो दोनों में जो कह सकते हैं हम, दोनों में तालमेल बंद नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए ग्रेजुअल एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एंड लेट्स सी कि कैसे वो चीज मूव करती है। इंडिया को डिफेंस इंडिजनाइजेशन को सेंटर में रखना ही, दैट्स व्हाट वी कैन से। अगेन चाइना इज वेजिंग ग्रे जोन कैंपेन टू सीमेंट पावर। ग्रे जोन मतलब वही है कि आप ना पूरी तरह से डराते हैं, ना आप पूरी तरह से अपने उसमें रहते हैं। तो चाइना, बिकॉज इट कंसिडर्स ताइवान टू बी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, तो ये ग्रे जोन कैंपेन है ताकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा यहाँ पर दबदबा है, मेरा यहाँ पर होल्ड है, लेकिन आप लॉफुली चाइना को वहाँ से हटा भी नहीं सकते। जैसे साउथ चाइना सी की बात करें तो इसीलिए इसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे चाइना ने सबसे पहले रीफ्स को आर्टिफिशियल आइलैंड्स में कन्वर्ट करना शुरू किया, स्टेडीली उनको मिलिटराइज किया, उनके ऊपर रनवेज हैं, रडार्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं,
और शुरू में अमेरिकन मिलिट्री लीडर्स ने भी उन चीज़ों को डिसमिस किया, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड को उन आउटपोस्ट को यूज़ करना शुरू किया। फिर रिफ्यूलिंग भी होगी, रेस्टिंग भी होगी, और लॉन्ग लॉन्ग पेट्रोल लेने में मदद मिली, ताकि आपका बार बार आपका ऑयलिंग का इशू नहीं होगा। इससे चाइना ने अपना पोटेंट शो दिखाया, जो आप कह सकते हैं कि एक लार्जेस्ट वे है, एक अपने आप में तरीका है चाइना का, कि वो जो चाहता है उसे वो करके रहेगा। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ग्रे जोन। तो चाइना जो है एयर एंड मैरीटाइम जो ट्रैफिक है ताइवान का, उसको इम्पैक्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है, और ये चीजें अब ज्यादा होने लगी। सो चाइना ग्रे जोन स्पेस को यूज कर रहा है। और साथ में अगर हम अपनी बात करें, इंडिया की बात करें, तो चाइना ने वही चाहा हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट में भी। भूटान के वहाँ पे डोकलाम इशू जो हुआ था, उसका भी एक एक एग्जांपल है। तो ग्रे जोन स्ट्रैटेजी चाइना की रही है, बट इंडिया, एज फार एज कंसर्न, इट स्टैंड्स फर्म। इट इज नॉट गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल एज लॉन्ग एज चाइना इज नॉट गोइंग टू गेट बैक टू इट्स norm, and also it is not giving us our own due. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है हम सब चाहते हैं। अब टॉलरेंस हम क्यों क्रिएट करें, जब टॉलरेंस की जरूरत हमें लगती नहीं है। हमें खाना बना बनाया मिल जाता है। बना बनाया का मेरा मीन टू है कि यू कैन जस्ट ऑर्डर इट, यू कैन चीपली ऑर्डर इट, यू कैन ऑनलाइन से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप पढ़ाई में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो जो मोरल वैल्यूज हैं, जो हमें थकाने वाले वैल्यूज हैं, वो हम क्यों चाहेंगे। इसीलिए कंट्रोल डिस्कम्फर्ट, चाहे फिर वो यूपीएससी प्रिपरेशन हो और चाहे फिर वो लाइफ हो, दोनों में आपको चाहिए। सो व्हेन यू वॉलंटरी एंगेज इन ए टफ एक्टिविटी, यू ट्रिगर द बॉडीज होमोसिस मैकेनिज्म, जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। जैसे कोल्ड शावर और आइस बात की बात हो रही है, इंटरमीडिएट फास्टिंग हमें करनी चाहिए, लेकिन हम तो ऐसा नहीं मानते, बॉडी को उस मोड में लेके नहीं जाना चाहते। और आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करें। तो मैं तो पढ़ाई के एंगल से कहूंगा कि आप अगर सिंसियर एस्पिरेंट हैं, तो आपको एक प्रोटोकॉल, एक इकोसिस्टम करना चाहिए, वरना मीडियोकर तरीके से आप करते 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 कितने भी वर्ष लगे रहिए, आप पीक तक नहीं जा पाएंगे। यही हमारी इससे लर्निंग। इन्फ्लुएंजा बी एंड H1N1 जो है वो बढ़ रहा है। फ्लू केसेस सबको कर रहे हैं, सर्ज है। कॉमन कंप्लेंट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का, हाई ग्रेड फीवर अक्रॉस ऑल ग्रुप्स, कफ एंड फटीग है। सिम्टम लास्ट कपल ऑफ वीक्स, पेशेंट्स को कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ी है। तो वही बात है, जो जो प्रोटोकॉल जो हमने हमेशा बात की है, कि वैक्सीनेशन, देन कीपिंग डिस्टेंस, एंड देन थोड़ा सा गार्गल हो सकता है, और उसके बाद सैनिटाइजिंग आवर हैंड्स। तो ये की की फीचर्स हैं जो हमें फेस करने होंगे। तो ये आपकी लाइफ का और हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, उसको भी हमें देखना होगा। हैबिचुअल वायलेटर्स के क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रिकमेंड कर सकती है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, कि उनके जो है लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया जाए। हैबिचुअल वायलेटर्स, तो हैबिचुअल वायलेटर को आप कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। और देर आर 1.38 लाख टू मोर देन 1.68 लाख लास्ट 3 ईयर्स की अगर बात करें, फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं रोड्स पे। तो दैट इज वाई यू हैव टू सी, ये एथिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है। और आप कैसे डिसाइड करेंगे, ड्रंकन ड्राइविंग है या फिर रैश ड्राइविंग है। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वाज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक रूल्स एंड टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स। तो ट्रैफिक वायलेशन, तो रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए उसको अमेंड भी किया गया 2019 में। हैवी वायलेशन की बात भी की गई, लेकिन नंबर ऑफ पीपल आर देयर हु आर हैबिचुअल वायलेटर्स। तो आप बताइए अपना व्यू, कि आप क्या सोचते हैं। ना टीच ए वुमेन टू फिश, ये यूपीएससी में भी एक बार ऐसे आया। क्योंकि चाइना में क्या करते हैं, चाइना में आपको एक कहावत है वहां पर, कि आप फिश मत दीजिए, आप फिश आप पकड़ने का स्किल दीजिए। जो हम भी कोशिश करते हैं। हमारा भी जो पूरा इकोसिस्टम है वो स्किलिंग के ऊपर बेस्ड है, वो इस सोच पे बेस्ड है कि आपको सीखना है, आपको खुद करना है, रादर देन स्पून फीडिंग और आपका लाइफ वैसे आसान कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, दोनों को जोड़कर आप कह सकते हैं कि एक नया सोच, जो सूर्यवंशी मयूर विकास, 2018 बैच काडर आईएएस ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट थे केंद्रपाड़ा के। उन्होंने जो है इसको पीसी कल्चर को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत में शुरू किया, और उसको सक्सेसफुल भी बनाया। तो पिसिकल्चर हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और उसके बाद जो है उन्होंने इस इनिशिएटिव के अंदर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का सुपरवाइजरी रोल, और उसके बाद जो है मॉनिटरिंग रोल, और उसके बाद पूरे प्रोसेस को भी उन्होंने पूरा करने में मदद की। तो ये जो है सिर्फ ना सिर्फ
फिश जितना सस्टेनेबल तरीके से चाहिए उसको मदद करता है, बल्कि वहाँ फिशरीज है वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये अपने आप में कितना ज़्यादा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने फिशरी डिपार्टमेंट का भी क्रिएट कर दिया। सो दिस इज टू बी अप्रिशिएटेड, एंड ही इज नाउ पोस्टेड इन बालासोर। आफ्टर द नेमिंग सेरेमनी ऑफ मर्चेंट वेसल अल्बर्ट मायरिट्स्क इन मुंबई रिसेंटली, जो सर्बानंद सोनोवाल है उन्होंने सरप्राइज यहाँ पे हमने लिया इसको ड्यूरिंग द फैसिलिटेशन ऑफ द मिनिस्टर द इवेंट। सोनोवाल दैट एमओएस रक्षा जो है रक्षा खाड़से, जो कि हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द गॉड मदर ऑफ द वेसल बी फैसिलिटेटेड बिफोर हिम। So Khadse was reluctant as it was against the minister protocol, but Sonowal insisted that as per maritime convention, which says every ship has a godmother, who stays the godmother till the life of the ship. So Khadse should be facilitated first. So it's a wonderful example, and how beautifully we see things. This must also inspire you to be part of the public service. इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन नाम देखिए माउंट फ्यूजी में हुआ, और एक्सरसाइज स्टार्टेड ऑन February 24। इट्स एन एनुअल इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इंडिया एंड जापान। एआई का ऑब्वियसली कंसर्न है, तो हमारे सीजीआई साहब ने कहा कि जो फेक केस साइटेशंस हैं वो भी जनरेट की जा सकती हैं। तो वही जो मैंने पहले भी बात की एआई के ऊपर कि आप कैसे इस चीज़ को रोकेंगे, तो बात वही घूम के आई है। यूट्यूब के ऊपर भी कंटेंट बहुत ज़्यादा फेक हो सकता है, हम भी यूट्यूब पे ही डालते हैं, लेकिन आवर पर्सपेक्टिव वी ट्राई टू बी मोर harmless, safe, innocent mistakes anybody can do, but there is no shortcut to sincerity, hard work, clarity, and a pedagogy. With this belief and idea, I wish all of you all the best in your studies, and let's get success together. Thank you very much.